जनवरी का महीना था। पूरे जंगल में बर्फबारी हो रही थी। जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। इतनी बर्फ में कोई भी जानवर घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। वहाँ शेर खान की पूरी फैमिली बहुत गरीबी से गुजर रही थी। ऐसे में शेर खान और उसकी बीवी अपने माँ बाप के पास आते हैं। अब्बाजान, बहुत दिनों बाद एक काम मिला है, उसमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए मैं इस काम को छोड़ना नहीं चाहता। हम दोनों 2 दिन के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तब तक आप हमारे बेटे सिम्बा का ख्याल रखना। इतना कहकर शेर खान अपनी बीवी के साथ चल देता है और वो मुसलसल 1 दिन तक चलते रहते हैं। इस बढ़ती सर्दी में एक तो ऊपर से बर्फ पड़ रही है और ये सर्द ठंडी हवाएं, हमें ये सफर पूरा करने के लिए कुछ देर आराम करना होगा। तब वो एक जगह पर रुककर आराम करते हैं, लेकिन लेटे लेटे उनकी आंख लग जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। और बर्फ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मुसलसल पड़ती ही जा रही थी और बर्फ इतनी पड़ गई कि वो दोनों बर्फ में धंस गए और वो निकल नहीं पाए और इसी वजह से उन दोनों की मौत हो गई। कुछ दिन बाद ये खबर शेर खान के माँ बाप और उसके बेटे को भी मिलती है। सबको बहुत सदमा पहुंचता है। शेर खान की फैमिली जिंदगी की उस मुश्किल से गुजर रही थी जहां पर सिम्बा कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि एक तो माँ बाप के जाने का दुख और फिर घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं था। और फिर बस सिम्बा ने सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेने का फैसला किया। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दादाजी, जिंदा रहने के लिए हमें कुछ न कुछ काम करना जरूरी होगा। इस उम्र में आपसे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं कुछ न कुछ काम जरूर करूँगा। तब सिम्बा कुछ पैसे उधार लेकर गर्म कपड़ों की एक रेडी लगा लेता है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, सिम्बा के पास एक भी ग्राहक नहीं आता। शाम में सिम्बा अपनी दुकान बंद करके जाने ही वाला था, तभी उसके पास एक गोरीला ग्राहक आता है। हाँ भाई, ये रेड वाली जैकेट कैसे दी? ये वाली तो 200 रुपए की है। नहीं, 200 की नहीं, मैं इसके 100 रुपए दूंगा। नहीं भाई, 100 रुपए की तो ये मेरी खरीद भी नहीं है, मैंने तुम्हें सही रेट बताया है। देखो, ना तुम्हारी ना मेरी, मैं इसके तुम्हें 150 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा 1 भी रुपया ऊपर नहीं दूंगा। कुछ भी ना बिकने से बेहतर है कि मैं इसे कुछ कम दाम में बेच दूं, नहीं तो फिर आज दादा दादी का भूखा सोना पड़ेगा। ये सोचकर सिम्बा उसे वो जैकेट दे देता है और सिम्बा बहुत कम मुनाफे पर अपना काम आगे बढ़ाता है। जब सिम्बा वही जैकेटें कम रेट पर बेच रहा था तो ग्राहक भी ज्यादा आने लगे। ये देखकर वो चीता जिसकी दुकान बहुत पहले से यहाँ पर मौजूद थी, वो सिम्बा से जलने लगा। फिर वो सिम्बा के पास आया और बोला, ओए सुन सिम्बा, तेरी वजह से मेरे सारे ग्राहक तेरी तरफ आ गए हैं। अगर तूने कल तक अपनी ये रेडी यहाँ से ना हटाई तो अच्छा नहीं होगा। भाई, मैं अपनी दादा दादी की 2 वक्त की रोटी के लिए ये रेडी लगा रहा हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक अगर तुमने ये रेडी यहाँ से ना हटाई तो तुम अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होगे। सिम्बा बहुत परेशान था। वो खामोशी से अपने घर आ गया, लेकिन अगले दिन भागता हुआ एक सिपाही उसके पास आता है। सिम्बा, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उस चीते ने तुम्हारी पूरी दुकान जला डाली। सिम्बा बहुत तेजी से भागता हुआ वहां पर पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। उसकी मेहनत से किया हुआ पूरा काम चीते ने जलाकर राख कर दिया था। सिम्बा बहुत उदास और परेशान होकर अपने घर आ गया। क्या हुआ सिम्बा बेटा, क्यों इतने मायूस हो? क्या कोई बात हुई है? सब खत्म हो गया दादाजी, मैंने जो काम शुरू किया था उसमें आग लग गई और इतनी मेहनत से मेरा किया हुआ काम एक पल में खत्म हो गया। सिम्बा अपने दादा दादी को सारी बात बता ही रहा था, तब दूर खड़ा वही सिपाही सिम्बा की हर बात को गौर से सुन रहा था। तब वो सिपाही उन सबके पास आया। सिम्बा, मैं तुम्हारी मजबूरी जान चुका हूँ। तुम जिंदगी के बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो।
जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी एक सिपाही की जरूरत है, लेकिन जो वहाँ काम करता है वहाँ का राजा उसे वापस आने नहीं देता। मुझे अभी सिर्फ काम की जरूरत है, चलो सिपाही। सिम्बा अपने दादा दादी से इजाजत लेता है और सिपाही के साथ चल देता है और एक दिन का सफर तय करके वो दोनों राजू चीता के पास पहुंच जाते हैं। हमने तुम्हें ऐश वाली जिंदगी दी है और तुम्हें क्या चाहिए? अगर ये काम बंद ना हुआ तो मैं और 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। तो फिर ठीक है, जाओ दर दर की ठोकरें खाते फिरो। तब वो दोनों राजू चीते के पास आते हैं। अरे सिपाही, ये तुम्हारे साथ कौन है? महाराज, ये पास के जंगल का सिम्बा है, इसे काम की जरूरत है। सिम्बा, बताओ क्या काम चाहिए तुम्हें? मुझे सिर्फ काम करना है, कैसा भी हो, कहीं भी हो, बस मुझे पैसों की जरूरत है। जब राजू ये सुनता है तो फौरन उसके दिमाग में एक ही बात आती है, ये मजबूरी का मारा है, मैं इसे जो भी काम दूंगा ये करेगा, क्यों ना इससे वही काम लिया जाए। सिम्बा, मैं तुम्हें बहुत मालदार और यहाँ का सबसे अमीर सिपाही बना सकता हूँ, बस तुम्हें एक बार मेरे साथ इस काम में खड़ा होना होगा। लेकिन काम क्या है? वही काम जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, इतना पैसा कि तुम इस दुनिया पे राज कर सकते हो। मैं और मेरे सिपाही यहाँ से दूसरे जंगल ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते हैं। ये काम यहाँ के राजा और जानवरों से छुपकर होता है।